రైట్ రాజ్యసభ సమావేశాలను లైవ్ లో చూద్దాం. Which the police undertakes, and any student activist who wants to do activism should face this. Even I have faced not once, many times. When there was emergency, I was arrested from the classroom, not once but twice. So this is a very normal situation, sir. Now, Shriman R. Girirajan, through R. Girirajan ji. Girirajan ji, you have to speak whether you like to speak or not, you tell me. You don't want to speak, then I am calling the other member. Shriman Madan Rathore ji. Shriman Madan Rathore ji. CPM issue सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ऐसा विषय उठा रहा हूं जिसका सामना सबको करना पड़ रहा है। वो है कि जो ट्रैफिक व्यवस्था देश में सुधारने की जरूरत है, इस विषय पर मैं ये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हम अपना समय मैनेजमेंट करके निकलते हैं, लेकिन जो ट्रैफिक की समस्या का सामना जब करना पड़ता है तो यथा समय पहुंच नहीं पाते। कई बार ऐसी भी स्थिति बनती है कि जब समय अधिक लेकर के निकलते हैं और आसानी से जल्दी पहुंच जाते हैं तो वहां पर भी हमारा समय खराब होता है। इसके लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अभी हमारे जयपुर में मेट्रो से फेज 2 का उन्होंने शिलान्यास किया, तो इसके लिए निश्चित रूप से ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, राजस्थान के कोटा में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जो भी चौराहे हैं वहां पर या तो अंडरपास बना दिया या ओवरब्रिज बना दिया ताकि कहीं पर भी सिग्नल पर रुकने की जरूरत नहीं पड़े। इस प्रकार की व्यवस्था राजस्थान सरकार ने की है। मैं इसके लिए राजस्थान सरकार को और केंद्र में हमारी केंद्रीय जल परिवहन मंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। सभापति महोदय, कई देशों में हमने देखा है कि वहां पर लोग मेट्रो से सफर करते हैं और बड़े बड़े अधिकारी भी, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो या कोई मंत्री हो, वो भी मेट्रो से सफर करके और वहां उतर करके साइकिल लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। तो ये व्यवस्था यदि हो गई तो निश्चित रूप से इसका लाभ स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा, प्रदूषण का समाधान भी होगा। ये व्यवस्था हमारे हिंदुस्तान में होनी चाहिए। अनेक ऐसे जो चौराहे हैं वहां पर अंडरपास बने, ओवरब्रिज बने ताकि जो ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो सके। अनेक स्थानों पर अव्यवस्थित पार्किंग हो जाती है, गाड़ियां खड़ी कर देते हैं जिससे कि मार्ग सुलभ नहीं होता। ऐसे पार्किंग के लिए भी कुछ स्थान चिन्हित करने चाहिए ताकि वहां पर पार्किंग हो सके, वाहनों की पार्किंग हो सके, लोगों को आवागमन में असुविधा नहीं हो, समय से बच सके। इसके लिए ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस के बड़े नेता ये हंगामा कर रहे हैं, इन्होंने ट्रैफिक सुधार में कोई व्यवस्था नहीं की। राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार रही है, देश में भी इनकी व्यवस्था रही है, लेकिन इन्होंने कोई सुधार की दिशा में कोई काम नहीं किया और आज वो हम भुगत रहे हैं। यदि कांग्रेस के नेता पहले जो स्वीकृत था उस प्रकार से यदि अंडरब्रिज, ओवरब्रिज बना देते तो यह समस्या नहीं होती। जयवीर सिंह जी, नाउ श्रीमान जयवीर सिंह जी। थैंक यू सर। और सरकारी विद्यालयों के खेल मैदानों के संरक्षण एवं एक विद्यालय एक खेल मैदान अभियान की आवश्यकता। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश सहित देश के सरकारी विद्यालयों में खेल मैदानों के तेजी से घटते क्षेत्रफल और उनके संरक्षण की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से खेलों को शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग बनाया गया है। सरकार का उद्देश्य
स्वस्थ, अनुशासित और आत्मनिर्भर युवा शक्ति का निर्माण करना है। किंतु अनेक सरकारी विद्यालयों में खेल मैदान अतिक्रमण, अव्यवस्थित निर्माण अथवा अन्य उपयोगों के कारण वो समाप्त होते जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप लाखों विद्यार्थी खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों से वंचित हो रहे हैं, जिससे उनके सर्वांगीण विकास और खेल उस इशू पे आप स्पीकर से मिलेंगी, क्योंकि आपने ऑथेंटिकेट किया, मीडिया रिपोर्ट्स आपने दी है, फिर भी एक्सपंज कर दिया गया। क्या इस इशू को आप रेज करेंगी स्पीकर? हाँ, रेज करूंगी। परीक्षा पे चर्चा हो रही है। गृह मंत्री नहीं है सदन में, तो ये परीक्षा पे चर्चा जिसमें प्रधानमंत्री गायब, जिसमें गृह मंत्री अनुपस्थित, और इसीलिए इसके विरोध में आज हमने प्रश्नकाल में विरोधी दलों ने बात उठाई। जो मूल हमारी मांग है इस वक्त कि गृह मंत्री जवाब दे, गृह मंत्री तो उपस्थित भी नहीं है, जवाब कैसे देंगे? तो इसीलिए मुझे लगता है कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री शिक्षा की इस चर्चा पे अपनी जवाबदेही नहीं देना चाहते, स्पष्टीकरण नहीं देना चाहते कि पैलेट गन चलाने का निर्देश किसने दिया, किसने निर्देश दिया पुलिस अफसरों को कि वो लड़कियों पर हाथ उठा सकते हैं। तो ये जो एक बहुत ही नाइंसाफी हुई, इसके खिलाफ आज विरोधी दलों ने कोई प्रश्नकाल में आवाज उठाई, जिसके तहत प्रश्नकाल को अडजर्न किया गया और 12 बजे इस पे दोबारा चर्चा होगी। सर, राहुल जी आज लोकसभा में अपनी बात कब रखेंगे? केंद्र सरकार ने हजारों एकड़ भूमि होने की संभावना रहती है। दूसरी ओर देश ऊर्जा सुरक्षा, हरित ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन में कमी और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यदि रिक्त सरकारी भूमियों का उपयोग सामुदायिक सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किया जाए तो यह भूमि राष्ट्र निर्माण में का माध्यम बन सकती है। महोदय, सोलर पार्क और पीएम कुसुम जैसी योजनाएं संचालित हैं, लेकिन सोलर टाउन और शहरी कम्युनिटी सोलर मॉडल के लिए कोई समर्पित योजना नहीं है। ये गंभीर नीतिगत कमी है। इसके कारण आज करोड़ों लोग जो बहुमंजिली इमारतों में रह रहे हैं, किराए के मकानों में और झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं, उनके पास अपनी छत नहीं है, इसलिए वो रूफटॉप सोलर परियोजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते। क्या स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा केवल उन्हीं नागरिकों का अधिकार है जिनके पास छत उपलब्ध है? विश्व के अनेक देशों में कम्युनिटी सोलर मॉडल को सफलतापूर्वक अपनाया है। भारत भी इस दिशा में नेतृत्व कर सकता है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, रिक्त पड़ी भूमि का सर्वेक्षण करा के राष्ट्रीय सामुदायिक सौर ऊर्जा मिशन की स्थापना की जाए। प्रत्येक नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक पार्लियामेंट्री क्या था, उसमें तो सच्चाई थी बस। तो सच्चाई के लिए अगर वो सजा देना चाहते होते, मैं तो सच बोलूंगी। प्रहलाद जोशी को लेके आपने देखे हैं, पूरे वीडियोस हैं। और सिर्फ ये नहीं, एक वो मैंगलोर में जो पिटाई हुई थी लड़कियों की पब में, उस आदमी को बीजेपी में किसने ज्वाइन कराया? प्रहलाद जोशी जी ने। उसके बाद 5 घंटे बाद या जो भी है उनको निकाला, लेकिन ज्वाइन कराने की फोटो भी है उनकी। तो उनका एक इंसिडेंट नहीं है ना, उनकी एटीट्यूड है महिलाओं के प्रति, उनकी एटीट्यूड है। कार्रवाई से हटा दिया गया क्या? कौन सी कार्रवाई? मैंने तो सच ही बोला है मैम। लेकिन जो एक्सपंज किया गया, क्या उस इशू पे आप स्पीकर से मिलेंगी, क्योंकि आपने ऑथेंटिकेट किया, मीडिया रिपोर्ट्स आपने दी है, फिर भी एक्सपंज कर दिया गया। क्या इस इशू को आप रेज करेंगी स्पीकर? हाँ, रेज करूंगी। उसमें अनपार्लियामेंट्री क्या था, उसमें तो सच्चाई थी बस। तो सच्चाई के लिए अगर वो सजा देना चाहते होते, मैं तो सच बोलूंगी। प्रहलाद जोशी को लेके आपने देखे हैं, पूरे वीडियोस हैं। और सिर्फ ये नहीं, एक वो मैंगलोर में जो पिटाई हुई थी लड़कियों की पब में, उस आदमी को बीजेपी में किसने ज्वाइन कराया? प्रहलाद जोशी जी ने। उसके बाद 5 घंटे बाद या जो भी है उनको निकाला, लेकिन ज्वाइन कराने की फोटो भी है उनकी। तो उनका एक इंसिडेंट नहीं है ना, उनकी एटीट्यूड है महिलाओं के प्रति, उनकी एटीट्यूड है। कार्रवाई से हटा दिया गया क्या? कौन सी कार्रवाई?
करने दी, मैंने तो सच ही बोला है। मैम लेकिन जो एक्सपंज किया गया क्या उस इशू पे आप स्पीकर से मिलेंगी क्योंकि आपने ऑथेंटिकेट किया मीडिया हाँ। रिपोर्ट्स आपने दिए फिर भी हाँ। एक्सपंज कर दिया गया क्या इस इशू को आप रेज Now, leader of the opposition, Mallikarjun Kharge ji. सर, जो बेटा ने यहाँ पर उठाया मुद्दा, ये बहुत शर्मनाक है कि एक नेशनल पार्टी के ऑफिस में हम घुस के अगर सीबीआई के लोग पुलिस ये घुस के जाते हैं, उसको अरेस्ट करने की बात करते हैं। डेमोक्रेसी इज नॉट सेफ, पीपल आर नॉट सेफ, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, people who have gone there unauthorized, they should be punished. Why they have gone? Who are they? Who ordered them? You ask your people to sit in there. No, I'm asking, who asked them to go there? Now, Who ordered? now the honorable leader of the house, That now is the not leader the of the house will reply. That is not the house. Therefore, Sir, you have raised your voice. Let the government respond to it. Sir, let the government to respond to it. He has raised, you have raised. Sir, let the government respond to it. Please take your seat. Please take your seat, let him respond. Now, sir, now the leader of the house. Whatever my friend, sir, what my friend John Vitas has said, this is a very normal law and order situation that we have to understand. I have been a student activist. I have been arrested many times from the classroom in emergency days when Congress party was ruling. I have been arrested. I have been arrested. Mr. John Vitas, it is a normal situation. A student activist has to face go back and take your those seat. who take law and order in their own hand. The police have to act accordingly, and the police has acted accordingly for those cases. They are trying to sensationalize. It is a normal law and order activity which the police undertakes, and any student activist who wants to do activism should face this. Even I have faced not once, many times. When there was emergency, I was arrested from the classroom, not once, but twice. So this is a very normal situation, sir. Now, Shriman, now leader of the opposition, Mallikarjun Kharge ji. सर, जो बेटा ने यहाँ पर